सवाल बहुत स्पष्ट है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उम्र और अटेम्प्ट में छूट मिलनी चाहिए या नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, उन ईडब्ल्यूएस के निर्धारण में जो क्राइटेरिया है जमीन और प्लॉट और घर का, क्या उसको ईज किया जाना चाहिए, क्या उसमें कोई ढील दी जानी चाहिए? ये सवाल इस समय पूरे देश में गूंज रहा है और काफी इसको लेकर चर्चा हो रही है। खास करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए इच्छुक युवा ये चाहते हैं कि सरकार इन मामलों पर विचार करे। और इस समय ये मामला इसलिए सतह पर आया है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने, जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है और सरकार से कहा है कि वो इस मामले में विचार करें। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि दिग्विजय सिंह इस मामले में क्या कहते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह लगातार विवादित बयानों की वजह से जाने जाते हैं, कई बार उनकी उपस्थिति ही उत्तेजना पैदा करती है, लेकिन इस मामले में गुण दोष के आधार पर हम उनके बयान की परीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं। प्रति सीट जो संख्या गरीब परिवारों के, अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है, वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जहां अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए 1950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1355 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए, ओबीसी 1225, लेकिन ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, केवल 569। इसी तरह से जितने भी आप कैटेगरीज देखेंगे, इसमें आप चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज हो, इस तरह से हमारे युवतियों का भी यदि संख्या लेंगे प्रति सीट तो वो भी बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु में और उनकी जो दूसरी शर्तें उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु का रिलैक्सेशन छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों का 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों का ये रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें मेरी प्रार्थना है माननीय सदन के नेताजी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वे इसे, इस सेक्शन के लिए भी अनारक्षित वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लगभग 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया, हरियाणा ने 5 साल कर दिया, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश ने 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो आपने सुन लिया दिग्विजय सिंह इस मामले पर अपनी राय जो रख रहे हैं, वो क्या राय है, क्या ओपिनियन है, और इसी पर हमें विचार करना है कि क्या वो एक न्याय संगत मांग कर रहे हैं। देखिए, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये संविधान में बिल्कुल नया नया आया है। 2019 में भारत सरकार ने तय किया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, खास करके एससी एसटी ओबीसी के बाहर, उनको सरकार आरक्षण देगी। और ये जो आरक्षण देने का प्रावधान आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 से आया। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हम विचार करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। ये भारत का संविधान है और इसमें आर्टिकल 46 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. तो ये जो प्रमोट करना है विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, केंद्र सरकार ने जो 124वां संविधान संशोधन किया 2019 में, इसमें उन्होंने एजुकेशनली और इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसकी परिभाषा में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को शामिल कर लिया। और इस तरह से ये जो पूरा मामला है वो आपको एक तरह से सतह पर आ गया।
कि किस तरह से ये पूरा मामला आरक्षण देना है। तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ, लगभग सारी पार्टियां, डीएमके के अलावा लगभग सारी पार्टियां, मेरे ख्याल से डीएमके और एआईएमएम, इन दोनों पार्टियों के अलावा सबने इसका समर्थन किया और लगभग आम राय से ये पारित हो गया। तो ईडब्ल्यूएस को अब आप पसंद करें ना करें, आज की तारीख में ये आपके संविधान का हिस्सा है, हमारे संविधान का हिस्सा है। तो इसकी वजह से जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जिसकी वजह और मैं बाद में आऊंगा, ये पूरा जो जिस तरह से क्राइटेरिया फिक्स किया गया, कायदा क्या था कि लगभग 10 से 15% भारत की आबादी का जो गरीब सेक्शन है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कम से कम इसके लाभार्थियों का की जो कुल संख्या है वो 8 से 10 करोड़ होनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि गरीबी की जो इन्होंने परिभाषा बनाई है बहुत व्यापक परिभाषा बनाई है और उसमें 8 लाख रुपए सालाना आमदनी जैसी शर्तें रखी है। लेकिन इस शर्तों में कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी जैसी परीक्षा में जिसमें कि एक एक सीट के लिए 2-2 हजार 2,500 कैंडिडेट आते हैं, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 500 कैंडिडेट आ रहे हैं। और इस वजह से जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि एक बहुत अजीब बात है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आर्थिक मापदंड एक रखा गया है 8 लाख की सीमा, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपेक्षाकृत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो शर्तें रखी गई है वो शर्तें बहुत अजीब हैं। जैसे कि मैं आपको ये शर्तें, ये भारत सरकार के नोटिफिकेशन से है, डीओपीटी से आप पढ़ सकते हैं। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब 100 गज का अगर किसी के पास एक प्लॉट है शहरी इलाके में, म्युनिसिपल इलाके में, फिर वो ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो इस तरह से जो शर्तें तय की गई हैं, इसकी वजह से ये समस्या आ रही है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आ ही नहीं रहे हैं। इतने कम कैंडिडेट आ रहे हैं तो सवाल उठता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा जिसमें कि 11-12 लाख कैंडिडेट आते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस के सिर्फ 40,000 कैंडिडेट हैं तो फिर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण क्यों दिया गया है, जैसा सवाल उठ सकता है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को रेशनलाइज किया जाए, उसमें उसको ऐसा बनाया जाए ताकि जिनके लिए ये निमित्त है, जिसके लिए ये उद्देश्य, जिनको फायदा पहुंचाना है, उन तक ही पहुंचे। तो आपने इसकी शर्तें ऐसी रख दी। और उसके अलावा जैसे राज्य जो व्यवस्थाएं करता है, आर्टिकल 15 और 16 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का के आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कह रहा है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य भेदभाव कब कर सकता है? जबकि कोई डिप्रिवेशन हो, इसमें SC ST है, ओबीसी हैं, इसकी वजह से 15 जो आर्टिकल है उसमें आप देखेंगे तो 3, 4, 5 ये सब हैं, और 16 में भी 3, 4, 5 ये सारे सब क्लॉज हैं। इन दोनों आर्टिकल में एक एक सब क्लॉज जोड़ा गया, 15(6) और 16(6), और इसके जरिए ईडब्ल्यूएस को डिप्राइव्ड कम्युनिटी मानकर उसको शामिल कर लिया गया, जो वंचित लोग हैं उनकी कैटेगरी में। अब जब आपने वंचित मान लिया है तो वंचित लोगों की एक ब्रॉड कैटेगरी में जो भी हैं उन सबको राज्य का उद्देश्य, राज्य यहाँ पर का मतलब जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य है कि उसको बराबरी पे देखे, उसके साथ भेदभाव न करे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि वो इस 2 वर्गों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। आप जो उम्र की सुविधा बाकी कैटेगरी को दे रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो सुविधा ईडब्ल्यूएस को ना दें, और नहीं देंगे तो कैंडिडेट आएंगे ही नहीं। तो ईडब्ल्यूएस का फायदा फिर ईडब्ल्यूएस को मिला क्या? अब कोई कह सकता है कि भाई कैंडिडेट कितने भी रहे चुने तो उतने ही जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस के लोग इसकी वजह से क्या गंवा रहे हैं। असल में जब यूपीएससी ऐसी किसी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स तैयार होता है तो वो अपना एक तरह से अपनी कैपेसिटी बिल्ड करता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज ठीक करता है, मैथमेटिक्स ठीक करता है, अपना जो सब्जेक्ट है मेंस का उसको ठीक करता है, और इसके बाद जो यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह भी क्लियर कर लिया वो बच्चा आमतौर पर बेरोजगार नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम कर लेता है। तो अगर 4 लाख के आसपास ओबीसी के बच्चे, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं साल दर साल, कितना बड़ा एक कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है ओबीसी के अंदर में, जो कि जिसके ड्रीम में आईएएस आईपीएस बनना है, कलेक्टर और कमिश्नर बनना है, और एसपी एसएसपी और डीआईजी आईजी बनना है। ये जो इतने लोग जो ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम अपने आप में बहुत बड़ी फोर्स है। ये फोर्स ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी को नहीं मिलेगी अगर उनके कैंडिडेट ही नहीं होंगे। तो ये पूरा जो मामला है इसको मेरे ख्याल से न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि न्याय संगत क्या है। ये जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है वो हिंदी में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है कि ईडब्ल्यूएस के क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से वो न्यायपूर्ण है।
और इसमें एक चीज और है कि बीजेपी की सरकारों ने कई राज्यों में इसको ऑलरेडी लागू कर लिया है। राजस्थान में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है कि एज की लिमिट हटाई गई, मतलब उसमें बढ़ाई गई है। हरियाणा में 5 साल की छूट दी गई है। कई राज्य सरकारें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो ऑलरेडी 5 साल की छूट दे रहे हैं। कुछ बड़े राज्य, बिहार, यूपी जैसे राज्य और केंद्र सरकार, यही रह गया है जो कि ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं दे रहा है। तो मेरा मानना है, और आप इस पर विचार करें, कि संविधान अगर आर्टिकल 46 के तहत अगर वीकर सेक्शन मान लिया गया ईडब्ल्यूएस को, तो वीकर सेक्शन को मिलने वाली सुविधाओं से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ये न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि एक विधि सम्मत जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं उसके भी खिलाफ है, और ये एक इनजस्टिस हो रहा है, और इसकी वजह इसका जो डिप्रिवेशन है वो ईडब्ल्यूएस के लोगों को हो रहा है। और कोई कह सकता है कि आपको क्या पड़ी है। देखिए, ऐसा है कि हम सारे लोग अब बहुत जिस आधुनिकता के युग में हैं, हम सब लोगों के परिवारों में विभिन्न जातियों के लोग अब हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब एयर टाइट कंपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो हम सारे लोग एक दूसरे के हितों से जुड़ भी गए हैं। तो और इसके अलावा न्याय भी एक ऐसी चीज है जो कि वर्गीय हितों के बियॉन्ड जाना चाहिए, ट्रांसेंड करना चाहिए कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। तो जस्टिस जो है वो सिर्फ मेरे साथ जस्टिस होगा और आपके साथ नहीं होगा, तो पूरे जस्टिस का कॉन्सेप्ट धूमिल पड़ता है, कमजोर पड़ता है। इसलिए न्याय के हित में है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, और चूंकि अब मामला संसद में उठ ही चुका है, तो सरकार को इस पर अपनी एक पोजीशन लेनी चाहिए कि अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और कोई उसका एक तर्क शास्त्र अपना प्रस्तुत करे कि